मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में आया किस तरह हूँ। मैं बेसिकली था क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ उस तरफ जॉब करता था, तो मुझे एक नया स्किल सेट सीखना था। तो मुझे क्लाउड काफ़ी क्या कहते हैं वो किया हुआ अट्रैक्ट किया हुआ था, तो मैंने कहा कि जरूर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो बस इसलिए मैं क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो हाँ, ठीक हो गया। मतलब अभी करंटली आप फिफ्थ बैच से हैं, तो आपके तकरीबन 4 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अभी तक, राइट? ऐसे ही है जी कुछ? सर, आपके पास 4 लेक्चर्स आप पांचवा आ चुका। पांचवा यानी कि स्टार्ट हो गया जी इस वीक के अंदर आपका फिफ्थ लेक्चर भी स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास हैं अवैस जाहिद। सो अवैस, आप कहाँ से हैं और व्हाट यू आर डूइंग नाउअडेज? अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अवैस है। मैं एक्चुअली फैसलाबाद से हूँ ठीक और है। मैंने अपनी एफएस से कंप्लीट की थी। उसके बाद मुझे आईटी में ज़रा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से इसका नॉलेज लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो पीएफटीपी की जानिब से मैंने देखा था फेसबुक पे इनकी वेबसाइट, तो वहाँ से फिर मैंने अप्लाई किया। तो सर मेरे लेक्चर्स तकरीबन 8 वीक हो गए हैं मुझे, लेकिन जो 9 वीक्स हो गए हैं, लेकिन मुझे बैच नहीं याद कि कौन सा है। अभी मैंने रिसेंटली मुझे 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 करवाया आपका था। बैच याद आता है, डोंट वरी, आप फोर्थ बैच के हो, आप का जी बैच जी फोर्थ है। अच्छा, जी यानी कि जी। आप 8 वीक आपको हो गए हैं, और अभी तक आपने क्या सीखा है उसमें, क्या लर्न कर लिया है? सर बहुत सी अभी हमने पहले तो बेसिक सीखा था, सर ने अभी डिटेल में नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लाइक EC2 भी उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ाया था। लेकिन अभी जो 2 लेक्चर शुरू हुए हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट के, वहाँ में उन्होंने बताया कि सर्वर किस तरह डिप्लॉय करना है। उसके बाद उसकी जो अलग अलग सर्विसेज हैं, ऑटो स्केलिंग वगैरह, उनके बारे में आगे ठीक हो हम गया, जा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक हो गया। एडवांस अच्छा, पे जा रहे मैं समझ गया आप लोगों की बात। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, और ये कोर्स अवैस कादर साहब ने करवाया है। मैं एक्चुअली CTO ऑफ PFTP हूँ, जिसमें मुझे बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ कैसे चल रही है। तो मेरी एक्सपर्टीज जो है वो रोबोटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में है। आई एम द PhD इन रोबोटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। रोबोटिक्स में है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से मेरा, या क्लाउड से मेरा जो लिंक है AWS मशीन से, वो 2006 से है। सो तब से मैं इन मशीन्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ, या इनकी वर्किंग देख रहा हूँ। आपको स्क्रीन वगैरह शो हो रही होगी, जिसमें ये जो क्लाउड है, AWS की जो सर्विसेज हैं, इसके रिगार्डिंग ये सारे चीज़ें आ रही हैं। तो एक्चुअली जो कंसोल्स रिप्लेसमेंट होती हैं, या ये एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास AWS क्लाउड होता है ना, इसके ऊपर वर्किंग करना बहुत आसान होता है। क्लाउड आर्किटेक्चर एक बनता है। आर्किटेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपको सादे अल्फाज में सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो हम इसको एक सिंपल चीज़ में समझते हैं कि मेरे पास कंप्यूट है। हम EC2 मशीन्स की बात करते हैं, बल्कि अभी मेरा ख्याल है तलहा ने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाते हैं। मैं इसको ऑल सर्विसेज पे लेके आता हूँ फॉर स्टार्टअप्स। अच्छा, एक्चुअल में ये वर्किंग क्या है, या ये वर्किंग कैसे होती है, ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है। तो हम पहले तो डिस्कशन करते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज होते क्या है, इनको क्या समझा जाता है, इनमें क्या चीज़ आती है, या हाउ वी गोना मेक इट वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली कैसे काम कर रही होती है। सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट के स्टार्टिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, या हम लोग क्लाउड किसको कहते हैं, या जो वर्किंग ऑफ क्लाउड है वो क्या होती है। तो मैं आपको छोटी सी बात पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर मैं एक सिर्फ आर्किटेक्चर की बात करूँ, क्लाउड में हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं। अगर मैं सिंपल इस आर्किटेक्चर की बात करूँ जो हमारे पास इस क्लाउड ने दिया होता है, तो आप सपोज करें कि यू हैव, मतलब आप एक कंपनी में जाते हैं, ठीक है, आप एक कंपनी में गए, उस कंपनी में जाके आपके पास कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ फंडिंग डिफेंडिंग। अच्छा, फंडिंग क्या होती है? फंडिंग एक चीज होती है कि जब एक्सपोज करो कि आपके पास एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, आप जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो ना,
तो ये फंडिंग होता है, FENDING, फंडिंग। ये फंडिंग का मतलब होता है कि आप दोनों में डेटा शेयर कर रहे हो विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी आप दोनों में डेटा शेयर कर रहे हो। एक होता है हमारे पास फंडिंग से फिर आता है ऑफेंड, डेटा को ऑफेंड करना या उसकी डिपेंडेंसीज को खत्म करना। तो जब आप दोनों में डेटा शेयर करते हैं तो डेटा सिक्योर आता है, इसको डेटा डीएस कहते हैं। तो डीएस जितना भी डिजाइन होता है वो हमारा किसी ना किसी बेंचमार्क की वजह से डिजाइन होता है, किसी ना किसी बेंचमार्क की वजह से डिजाइन किया जाता है। तो अगर हम सादे अल्फाज में इस चीज को पूछें या सादे अल्फाज में इस चीज को कंसीडर करें, तो हमारे पास जब भी कोई डेटा आता है या जब भी कोई चीज कंसीडर की जाती है डेटा में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम ये कहते हैं कि हमारी अगर कंपनी है या हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसका डेटा सिक्योर कैसे किया जाएगा, उसका डेटा सिक्योर कैसे होगा। जब हम डेटा किसी का सिक्योर कर देते हैं, डेटा किसी का सिक्योर करते हैं और उसको सर्वर एंड पे रखते हैं। अब सर्वर एंड के दो पार्ट हैं, एक हमारे पास है क्लाउड जो एक आईपी बेस्ड है, एक हमारे पास है फिजिकल सर्वर जिसको पीएस कहते हैं। अब फिजिकल सर्वर पे लोग अपना ज्यादातर डेटा नहीं रखते, फिजिकल सर्वर पे ज्यादातर लोग अपना डेटा नहीं रखते। अब तो डेटा जाता कहीं, तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों सर्वर्स की कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। अगर मैं सर्वर की कैटेगरी में आता हूँ, सर्वर में अगर आते हैं तो मेरे पास एक क्लाउड है जो एक आईपी बेस है, एक मेरे पास फिजिकल सर्वर है जो किसी जगह पर पड़ा हुआ है। क्लाउड में वी कैन स्टोर अप टू पेटाबाइट ऑफ डेटा, लेकिन फिजिकल सर्वर में हम कुछ टेराबाइट तक सॉल्व कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अब टेराबाइट और पेटाबाइट में जमीन आसमान का डिफरेंस है डेफिनेटली, लेकिन हम डेटा स्टोर करते हैं, जब डेटा स्टोर करते हैं तो पेटाबाइट हम जेटाबाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम हर दिन 1 GB का डेटा भी स्टोर करें, हर दिन 1 GB का डेटा भी स्टोर करें, तो हम 40 साल हमें लग जाएंगे इसको भरने में। एक जेटाबाइट को भरने में हमें 40 साल लग जाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जेटाबाइट डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो बल्क में स्टोर हो जाता है, वो बल्क में स्टोर हो जाता है। तो AWS आर्किटेक्चर ने क्या काम किया कि 1 zettabyte के थाउजेंड्स ऑफ चंक्स बना दिए, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर बना दिए कि जब डेटा स्टोर किया जाए इनमें तो वो बिलियंस ऑफ zettabyte का डेटा जो है यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। तो जिसकी वजह से जब बेंचमार्किंग होती है, बेंचमार्क जब डिजाइन किया जाता है इनका, तो बेंचमार्क में ये चीज बताई जाती है कि आपकी जो वर्किंग है वो किन बेसिस पे या किन बिहाफ पे होगी। तो डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं, डिफरेंट टॉरेंट्स हैं, डिफरेंट क्लाउड्स हैं। अब जैसे अगर हम टॉरेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लाइम देखा, लाइम एक टॉरेंट है। अगर मैं सिंपल टॉरेंट की बात करूँ ना, तो टॉरेंट एक्चुअली कम्युनिकेशन है पीयर टू पीयर की। अगर आपको पेयर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको पेयर का मतलब बताते चलूं। एक सिस्टम होता है जिसके साथ एक आईपी होता है, एक आईपी अटैच होता है, एक आईपी को कहते हैं पेयर। मतलब अगर आपके पास पीटीसीएल का कनेक्शन है तो पीटीसीएल का जो आईपी होगा वो 1 पेयर होगा, पीटीसीएल का जो आईपी होगा वो 1 पेयर होगा, और पीटीसीएल का दूसरा जो आईपी होगा जिसके साथ वो जिस पे डेटा शेयर किया जा रहा है वो सेकंड पेयर है। तो इट मींस कि वी हैव पेयर टू पेयर कनेक्शन। इट मींस कि वी स्टोर डेटा through which we can easily store data to our systems। हम systems में data को store कर सकते हैं या systems में data को बता सकते हैं या system में data को define करके दे सकते हैं। जब हम system में data define भी कर रहे हैं, it means कि we are talking about the pairs of a data। तो cloud computing ने आके क्या आसानी पैदा की हमारे लिए, cloud computing ने आके आसानी ये पैदा की, उसने कहा कि जो आप peer to peer data share करते हैं या C2C, मैं एक जगह पर zettabyte में स्टोर कर दूंगा, zettabyte में स्टोर कर दूंगा, और जब भी आपको वो डेटा चाहिए होगा तो वो डेटा आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम समझा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये क्लाउड में होता है। अब क्लाउड में इन सिस्टम्स को समझा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, लेकिन साथ ही साथ इन सिस्टम्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और गूगल भी
इन्हीं सिस्टम्स पे काम कर रहा है, गूगल भी इन्हीं सिस्टम्स पे काम कर रहा होता है। गूगल का क्राइटेरिया भी वही है, गूगल का सिस्टम क्राइटेरिया भी वही है, और गूगल की वर्किंग क्राइटेरिया भी वही है। तो हर चीज हम सिस्टम क्राइटेरिया से ही उसको लेके सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे जाके कोई चीज स्टोर करता हूँ, तो इट मीन्स कि मैं सारा कुछ स्टोर कर रहा हूँ क्लाउड के ऊपर। क्लाउड हमारा AWS भी हो सकता है, क्लाउडेरा भी हो सकता है, हमारा लाइम टॉरेंट भी हो सकता है, कैस्पर भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, फाल्टन भी हो सकता है, एयरबेन भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि वी हैव अ डिफरेंट सर्विस थ्रू व्हिच वी कैन इजीली स्टोर डेटा ओवर इट। जब हम डेटा की स्टोरेज की बात करते हैं, सो व्हाइल वी हैविंग अ डेटा दैट वी कैन इजीली स्टोर इनटू अ सर्वर, तो उसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग या AWS। अब AWS की अगर हम वर्किंग को अब आगे देखते हैं, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। AWS की वर्किंग में डिफरेंट पार्ट्स को कंसीडर किया जाता है या डिफरेंट पार्ट्स इसमें आते हैं। तो पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट हमारे पास AWS में आता है बिल्कुल सादा, उसको कहते हैं कि हमने कॉस्ट को मेजर कैसे करना है। कॉस्ट या AWS कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसमें एप्लीकेशन कॉस्ट प्रोफाइल्स आती हैं। एप्लीकेशन कॉस्ट प्रोफाइल्स आती हैं। अब ये एप्लीकेशन कॉस्ट प्रोफाइल्स कौन सी होती हैं? क्लाउड ने हर जगह से हर तरह से कुछ फैसिलिटीज दी होती हैं, हर जगह से हर तरह से फैसिलिटीज दी होती हैं। अब अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं, तो अगर यहाँ पे आपको देखें, आप नजर आएगा, तो ये सारी की सारी जो क्लाउड फैसिलिटीज हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं टाइम के ऊपर, ये डिपेंडेंट होती हैं API के ऊपर, ये डिपेंडेंट होती हैं आपके वर्किंग प्रोटोकॉल्स पे। इट मीन्स कि टाइम इज ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में टाइमली हर चीज मैनेज होती है, क्लाउड में टाइमली हर चीज मैनेज होती है। इसके अंदर जो इसकी कॉस्ट होती है, वो हाई भी हो सकती है और लो भी की जा सकती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कॉस्ट होती है, वो हाई हो सकती है या लो हो सकती है, या डिपेंडेंट हो सकती है या इंडिपेंडेंट हो सकती है। और हम डिफरेंट जगह से डेटा कलेक्ट करके एक जगह पर रखते हैं, वन प्लेस। हम डिफरेंट जगह से डेटा कैलकुलेट करके वो एक जगह पर रखेंगे। तो इट मीन्स के वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डेटा एंड स्टोर एट वन प्लेस। क्यों हम एक जगह पे डेटा रख सकते हैं? क्लाउड है, इट मीन्स के इट कनेक्ट्स टूवर्ड्स ऑल अराउंड द ग्लोब। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, क्लाउड का मतलब होता है कि वो काफी जगह से एक तरह कनेक्टेड है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। आसान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ, आसान अल्फाज में अगर बताया जाए, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये सारे कंप्यूटर अगर एक जगह पर कनेक्टेड हैं, तो इसको कहा जाता है हब। और अगर ये फिजिकल नहीं, ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, अगर ये ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो इसको कहा जाएगा क्लाउड। So these are the basic difference in the cloud computing and the physical servers. फिजिकल सर्वर और क्लाउड के अंदर मेजर डिफरेंस ये आता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेसिंग डेटा टाइम क्या होता है। प्रोसेसिंग डेटा टाइम इसका क्या आता है, या इसकी प्रोसेसिंग डेटा टाइम इसका किस तरह क्या समझा जाता है। प्रोसेसिंग डेटा टाइम को अगर मैं कंसीडर करूँ, खाली प्रोसेसिंग डेटा टाइम को अगर कंसीडर किया जाए, तो खाली जो हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। आपके इंटरनेट कनेक्शन पे आपका प्रोसेसिंग डेटा या प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करेगा, और वहां से जो डेटा रिपोर्ट्स आएंगी, वो रॉ डेटा होगा। आपने उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है। सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द क्लाउड विच वाज प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। जब हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स से डेटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट कर देगा, ये डेटा प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देगा, सो वी आर इजीली एबल टू फाइंड कि हमारा डेटा किस जगह से आया, कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे स्टोर हो रहा है। किस जगह से आया, कहाँ जा रहा है और किस जगह पे स्टोर हो रहा है। ये तीनों प्लेसेस जो है डिफरेंट होती हैं। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम जो सेंडिंग आईपी होगी वो चेंज हो जाएगी, एवरी टाइम जो सेंडिंग आईपी है वो चेंज हो जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग में। So these are the facts through which we can easily define and identify कि cloud computing में और computing में difference क्या है। Cost efficiency इसमें इस वजह से है कि इसमें आपको ना investment इतनी ज़्यादा नहीं required होती, इसमें आपको investment इतनी ज़्यादा नहीं required होती, किसी भी चीज़ पे आपको investment नहीं चाहिए होती। सर आई थिंक वॉइस ब्रेक हो रही है।
हो रही है? ओके, नाउ चेक करो कि वॉइस सब तो नहीं ब्रेक हो रही उस टाइम पे, शायद इंटरनेट कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट किया होगा। जी सर। कलेक्ट करते हैं तो एक जगह पर रखना, इट मींस कि फिजिकली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जब कोई चीज़ फिजिकली नहीं है तो हमें कॉस्ट नहीं आएगी, तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने पहले 4 लेक्चर्स में आपने या पहले 8 लेक्चर्स में आपने जो स्टडी किया है वो मशीन्स के बारे में, क्लाउड की डिज़ाइनिंग के बारे में, क्लाउड डिज़ाइनिंग मशीन्स हैं। तो अगर मैं सिंपल S3 या EC2 मशीन्स की बात करता हूँ, मैं जैसे यहाँ से मैं इंटीग्रेशन में मैं अगर EC2 की मशीन की बात करता हूँ, EC2 मशीन्स हैं, ये वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड मशीन्स होती हैं जहाँ पे हम वर्चुअल सर्वर्स को क्रिएट करते हैं फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक चीज़ रहती है, वो ये होता है कि हम इसमें वर्किंग क्या कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास ये मेरे क्लाउड पड़े हुए हैं, पैसिफिक ओशियन के हैं, मतलब मैं जो इस पे काम कर रहा हूँ। अगर अब मेरे पास ये मेरे IP जोन्स हैं, ये मेरे पास मेरे IP जोन्स हैं और मेरा स्टेटस सिडनी का है और मेरा इसलिए चल रहा है, तो मैं AWS का डैशबोर्ड देखता हूँ जिसकी जो मुझे हेल्थ ही बताएगा, वो हेल्थ बताएगा कि क्या मेरा क्लाउड जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या मेरा क्लाउड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड में मुझे पता लग जाएगा। अब ये मेरे पास मेरा पूरा डैशबोर्ड है जिसमें उसने बताया थी मुझे कोई भी इश्यू जो है वो इसमें नहीं आ रहा। मैं गो टू द इवेंट ब्रिज पे जाता हूँ, मेरा इवेंट ब्रिज कौन सा है कि मुझे वहाँ पे ये शो होगा कि मेरी कौन कौन सी एप्लीकेशन जिसमें रन हो रही हैं क्लाउड के अंदर, और वो क्लाउड मेरा कैसे काम कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी ये एप्लीकेशन है जो मैंने Amazon के इवेंट ब्रिज से इंटीग्रेट की हुई है, Amazon इवेंट ब्रिज से इंटीग्रेट की हुई है। अब मुझे ये Amazon का एक इवेंट ब्रिज ओपन करके देगा जहाँ पर सारे इवेंट्स के बारे में रूल्स, रेगुलेशंस और बाकी सारे चीजें कनेक्टेड होंगी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कोई नया इवेंट या नया रूल क्रिएट करना है, मैं नया रूल क्रिएट करता हूँ अपने सर्वर के लिए, तो ये मुझे एक सर्वर एंड पे वो डिटेल देगा जहां पर मैं अपनी EC2 मशीन को चेंज कर रहा हूँ, जहां पर मैं अपनी EC2 मशीन को बना रहा हूँ, जहां पर मैं अपनी EC2 मशीन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना या उनको रिक्रिएट करना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, वेलकम बैक। अच्छा, मैं रूल्स इंटीग्रेट करूंगा, ये चीजें क्रिएट करूंगा, चीजें क्रिएट करने के बाद आई कैन रीअपॉइंट देम टू द क्लाउड सिस्टम, आई कैन रीअपॉइंट देम टू द क्लाउड सिस्टम। तो मुझे ग्लोबल एंड पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे बाकी सारे एंड पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे की पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं उन सारे की पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को चीज़ों में कंसीडर करूंगा और कंसीडर करने के बाद उनको मैयर करूंगा। जब मैं सारी चीज़ें मैयर कर लूंगा, मतलब जब बाकी सारे लोग होंगे, तो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ें कुछ क्रिएट करके दिखाऊंगा। एक लाइव जूम सेशन हम रखेंगे शाम के टाइम, जिसमें मैं पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके दूंगा। अब डेटाबेस में डायनामिक डीबी होगा। अब डायनामिक डीबी से फिर हम अपना क्लाउड मेजर करेंगे कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द क्लाउड सिस्टम। मैं यहाँ से क्रिएट टेबल करूंगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ PFTP क्लाउड क्लाउड सिस्टम। मैं यहाँ पे कोई प्रायोरिटी की अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे PFTP दे देता हूँ। सेकेंडरी ऑप्शनल चाहिए तो मैं यहाँ पे PFTP1 दे देता हूँ। सेटिंग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, एज इट इज आते मैं होगा। ये टेबल मेरा एक क्लाउड के सिस्टमैटिक सिस्टम में ऐड हो रहा है, क्लाउड के सिस्टमैटिक सिस्टम में ऐड हो रहा है। अब ये मेरा एक टेबल स्पेस नहीं आएगी, दैट्स व्हाई इसको PFTP CLOUD इसको क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये सिस्टम एक क्रिएट हुआ, पहले मैंने ये एक क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, जिसमें मेरे पास मेरी कीज जो है वो सेंस के नाम से है, यहाँ पे PFTP। अभी कुछ देर तक मेरा ये टेबल जो है वो लाइव हो जाएगा। जब मेरा टेबल लाइव हो जाएगा तो इट मीन्स कि मैं इस टेबल के अंदर से जो भी क्लाउड डेटा होगा, अब जैसे मेरे पास ये भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जो मुझे
इशू करेगी, तो ये मेरे टेबल डेटा से भी मुझे पता लग जाएगा। इसलिए मैं पीएफटीपी के डेटा को, जब ये लाइव हो जाएगा पीएफटीपी का डेटा भी क्लाउड में, तो अब ये क्रिएटेड हो गया और ये मेरा सिस्टम भी लाइव अलाइव हो गया। अब ये देखें यहाँ पे मेरे सिस्टम के साथ जो वर्किंग चल रही है वो कुछ और है और वो बाकी सिस्टम वर्किंग और है। तो दोनों सिस्टमैटिक वर्किंग में चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये प्रोविंस डेटा है और ये भी मेरे पास कैपेसिटी मोड प्रोविंस डेटा में ही आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा आएगा और वहाँ पे भी मेरे पास स्ट्रिंग में ही डेटा आएगा। तो जब मैं इसकी लाइव काउंटिंग करूंगा तो मेरे पास यहाँ से मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से मेरे पास क्यूरीज आई हैं, कहाँ कहाँ से मेरे पास क्यूरी नहीं आई। तो मेरे पास जो एक क्लाउड का पीएफटीपी क्लाउड है, ये पूरा एक मैनेजमेंट सर्वर बन जाता है। क्लाउड का EC2 मशीन में ये पूरा मैनेजमेंट सर्वर बन जाएगा। अब ये सारा मैनेजमेंट जो सर्वर है, ये मुझे क्रिएशन करने में हेल्प देगा, ये मुझे क्रिएट करने में, क्लाउड सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प देगा। अब क्लाउड सिस्टम मैंने क्रिएट किया, यहाँ से फिर मैं बाकी मशीन्स को भी एक्सपोर्ट करके दे सकता हूँ। ये मेरे पास मेरी मशीन आ गई। अब एक्सपोर्ट फेल्ड किस वजह से है, क्योंकि 6 अप्रैल सन 2022 को मैंने इसमें क्या वर्किंग की थी, अच्छा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें से मैंने डेटा एक्सपोर्ट किया था। अब मेरे पास ये मेरा क्लाउड सिस्टम का डेटा आ रहा है कि इसमें मैसेज रिक्वेस्ट जो है हार्डर टू लर्न, क्योंकि मैंने इतना इस पे सर्वर के ऊपर लोड आया था, लोड डाल के देखा था कि कितना परफॉर्म हो सकता है। तो 1 पेटाबाइट से भी इंक्रीज कर गया था, 1 पेटाबाइट से भी इंक्रीज कर गया था। तो ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। अब जैसे मेरा वो वाला भी सिस्टम लाइव हो जाएगा, जब वो वाला सिस्टम मेरा लाइव हो जाएगा पीएफटीपी वाला, जैसे मैं यहाँ से चूज टेबल करता हूँ पीएफटीपी क्लाउड, मैंने इसमें से चूज किया। तो अब ये देखिए, द कोर डेटा पीएम मस्ट एबल टू पीटीआर फॉर दिस टेबल एडिशनली चार्जेस अप्लाई। अब ये होता ये है कि जब मैं पीआईटीआर को अनेबल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बल्क ऑफ डेटा रिसीव हो सकता है। मुझे इनमें से एक बकेट निकालनी है, मैं कहता हूँ मुझे वहां से नेम चाहिए, लेकिन मेरे इस डेटा के टेबल में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था। मेरे इस डेटा के टेबल में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था। तो मैं इसमें से कुछ भी अभी ऐसा डेटा नहीं निकाल सकता जो डेटा अभी इसमें अवेलेबल नहीं होता। तो मैं यहाँ से पहले व्यू करता हूँ कि इसके पास कौन कौन से टेबल हैं। तो डेफिनेटली अभी इसमें कोई टेबल नहीं है। मैं ब्राउज S3 करता हूँ और यहाँ से आके इसके टेबल देखता हूँ, तो इसमें बकेट के अंदर कोई टेबल अवेलेबल नहीं होता। तो मैं वापस आऊंगा अपने डेटा पे और के अंदर आके डेटा के अंदर आके मैं अपने टेबल्स को क्रिएट करूंगा। डेटा के अंदर आके अपने टेबल्स को क्रिएट करूंगा। जैसे मेरे पास क्लाउड आ रहा है, ये मेरे पास क्रिएट इंडेक्सिंग है। अब मैं यहाँ से आके अपनी इंडेक्सिंग कीज को जनरेट करूंगा और यहाँ पर उसको अटैच कर दूंगा। इंडेक्सिंग की सपोज करते हैं कि मैंने दे दिया पीएफटीपी। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये सारी चीज करने का फायदा क्या है? जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, कंपनी कहती है कि जी मुझे मेरा सारा सिस्टम जो है वो क्लाउड पे रख दो, मुझे मेरा सारा सिस्टम जो है वो क्लाउड पे रख दो। तो उसका ये प्रोसेस है, टू सेटअप ऑल द डेटाबेसेस टू क्लाउड। उसको इस तरह के स्टेप से आप सारा डेटाबेस उसका क्लाउड पे रख सकते हो कंप्लीटली। उसका सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे शिफ्ट कर दोगे आप। जब आप उसका सारा सिस्टम क्लाउड पे शिफ्ट कर दोगे तो आप इजीली उसकी एनालिसिस रिपोर्ट बना सकते हो। एनालिसिस रिपोर्ट में आप उसको मॉनिटरिंग बता सकते हो कि आपका डेटा किस किस जगह पर शेयर हो रहा है, या आपका डेटा किस किस जगह पर जा रहा है, आपके डेटा को किन किन चीज़ों ने अप्रोच किया, किन किन चीज़ों ने अप्रोच नहीं किया, कब अप्रोच किया। एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास डिटेल जो है वो मौजूद होती है। हर डिटेल को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दे सकते हो कि आपका क्लाउड एक्चुअली किस तरह काम कर रहा है, या आपके अलार्म सिस्टम है नहीं है। अगर अलार्म सिस्टम है तो कौन सा अलार्म बोलेगा, अगर कौन सा अलार्म नहीं बोलेगा, या कौन सा सिस्टम इसका अटैच होगा। तो हम ये चीज़ें इसमें कम्युनिटी में देख सकते हैं। तो ये तो वो प्रोसेस है कि जिसमें आप स्टार्टिंग में देखते हो कि हाउ टू शिफ्ट डेटा टूवर्ड्स क्लाउड सिस्टम, हाउ यू शिफ्ट योर डेटा टूवर्ड्स क्लाउड सिस्टम। तो ये वो वर्किंग है जिसमें आप अपना सारा सिस्टम जो है, अपनी सारी वर्किंग जो है क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ वी क्रिएट ओवर अ क्लाउड। तो अब आपके पास एक टास्क ये है कि आप लोगों ने काम ये करना है कि आज के दिन में आपने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है। अगर आपके पास क्लाउड नहीं है, अगर क्लाउड एक्सेस नहीं है, तो आपने एक पेपर पे ना फॉग आर्किटेक्चर बना के दिखाना है पेपर पे। उसके बाद आप मुझे सेंड कर दोगे फॉग आर्किटेक्चर। आप एक बनाओगे जो AWS क्लाउड से ही बनता है। फॉग आर्किटेक्चर क्लाउड सिस्टम का ये होता है, आपने इस तरह का, आप किसी भी चीज़ का आपने बनाना है कि हाउ फेसबुक डेटा वर्क्स, आपने उसका एक क्लाउड सिस्टम बनाना है।
और आपने मुझे सेंड कर देना है। मैं आपको ईमेल आईडी जो है वो अपनी सेंड कर देता हूँ। चैट बॉक्स में आ रही है cto@pftpedu.online। आपने मुझे इस पे वर्किंग डेटा सेंड कर देना है क्लाउड का फॉग आर्किटेक्चर बना के, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट आपका जो जूम का लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपसे क्रेडेंशियल शेयर करूंगा क्लाउड की, और आप लोगों सर से जी सर आपने जो भी ये प्रोसेस किया, ये ऑन प्रेमिस से डाटा हम लेके जा रहे हैं क्लाउड पे? यस, आपका जो फिजिकल डेटाबेस होता है ना, वहां से आप उठा के डेटाबेस को इसमें शिफ्ट कर देते हो। तो आपने सिर्फ इतना सा मुझे पेपर पे एक बना के देना है, एक फॉग आर्किटेक्चर। फॉग आर्किटेक्चर ये होता है कि जैसे आप डेटा कहाँ से शिफ्ट करोगे, कैसे शिफ्ट करोगे, और क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजीज होंगी। फिर जो नेक्स्ट जूम सेशन होगा ना, उसमें मैं आपकी करवाऊंगा लाइव लैब। मैं आपको अपने क्रेडेंशियल्स दूंगा, आप मुझे लैब करके दिखाओगे कि ये लैब, ये जैसे अभी हमने परफॉर्म किया, अभी आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट जूम सेशन में आपको अपने क्रेडेंशियल्स दूंगा, आप मुझे लाइव लैब किस तरह की परफॉर्म करके दिखाओगे कि ये लाइव लैब कैसे हो रही है। तो उससे पहले आपको ये जानना लाजमी है कि फॉग आर्किटेक्चर जो क्लाउड का है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ईमेल अपनी शेयर कर दी है, it's cto@pftpedu.online। आपने मुझे पेपर पे या किसी भी इंटरनेट पे आपने बना के मुझे वो चीज़ शेयर करनी है, ताकि आई कैन इजीली सी कि आपको आज के लेक्चर का कितना पता लगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप cto@pftpedu.online पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं है, सो आई विल गोना गेट बैक विद यू विद द आंसर। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको डेफिनेटली जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये तो था आज का एक छोटा सा सेशन, जिसमें हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में या AWS के अंदर या EC2 मशीन में आप अपना डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। इफ यू स्टिल हैव अ क्वेरी और क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो अबाउट यूजिंग cto@pftpedu.online। Jazakallah, or take care of yourself. If still you have a query or question, you just have to email me. Thank you.